अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे थे, तो कल उसके कुछ 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस आज देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ डेरिवेशन ऑफ रेडियस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16. What paraffin wax is bombarded with neutron? पैराफिन वैक्स हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोकार्बन। व्हेन न्यूट्रॉन स्ट्राइक ऑन हाइड्रोजन, जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक होता है हाइड्रोजन पे, इट नॉट आउट दी स्मॉलर इंटरटाइज, तो ये स्मॉलर जो आयंस हैं उनको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, लाइक हाइड्रोजन बाय वन carbon hydrogen bonds. So in this encounter protein will be ejected, protein इंजेक्ट होता है आउट बाय विद हाई स्पीड के साथ। नेक्स्ट है हाउ द emission of beta particle result in the increase of atomic number of an element. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो प्रोड्यूस करते हैं अल्फा रेडिएशन जब वो स्ट्राइक करते हैं कॉपर मेटल के साथ। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में रेडियो एक्टिव कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू जिंक। फर्स्टली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज प्रोड्यूस, और कॉपर प्रोड्यूस होते हैं। दिस रेडियो एक्टिव कॉपर इमिट होता है इलेक्ट्रॉन पे एंड इस नंबर इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रॉन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। न्यूट्रॉन को हम किस तरह यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में? न्यूट्रॉन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि इसमें हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इन दिस ट्रीटमेंट फास्ट न्यूट्रॉन विद हाई एनर्जी 60 एंड 70 आर यूज इस्तेमाल होते हैं। द न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय, ये न्यूट्रॉन क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है कैंसरियस सेल्स को बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इफेक्ट से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के ऊपर। गिव द डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो स्लो एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में एनर्जी का डिफरेंस होता है। जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, जबकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है। What particles are formed by the decay of free electron? तो कौन से पार्टिकल्स बनते हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिके होते हैं? अब फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो कौन से बनते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि नीचे रिएक्शन में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कोई सी दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज अ गैस, न्यूट्रॉन आयोनाइज नहीं करता गैस को। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। डिफाइन वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रस का, जबकि वेव नंबर हमारे पास होते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव। और मैथमेटिकली इसको इस तरह राइट करेंगे। नेक्स्ट है मैयर वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये स्टूडेंट्स कल हमने क्वांटम थ्योरी में डिस्कस किया था, तो सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन वही है। नेक्स्ट है मैयर वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वांटम नंबर की मैथमेटिकल डेरिवेशन है तो सारी इसमें हम वो राइट करेंगे। गिव पास्टुलेट ऑफ प्लांक्स थ्योरी। एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड, एनर्जी एमिट नहीं होती, अब्जॉर्ब नहीं होती कंटिन्यूसली। इट इज़ अब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, ये अब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूसली। इट इज़ एमिटेड और अब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर। एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में अब्जॉर्ब और इमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा। ईच वेव पैकेट और क्वांटम हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर वेव पैकेट्स की एक अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये पीछे हमने डिस्कस किया है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकते हैं कि प्रूफ करें E इक्वल है HC
वी के, तो ये वही क्वांटम थ्योरी का आपने सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन उसकी प्रूव करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नेचर ऑफ एटम के कंप्लीट हुए। कल इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे विच इज़ डेरिवेशन ऑफ रेडियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।